अदालत के द्वारा लोगों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जहां वैसे मामले का निपटारा किया जाता है जो कभी कोर्ट में लंबित पड़े हैं या फिर वैसे मामले जो अभी कोर्ट के समक्ष नहीं लाए गए हैं। इसके अंतर्गत विवाद होने पर मामले को दोनों पक्षों द्वारा आपसी बातचीत करके समझौते द्वारा विवाद को सुलझाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल केपी लॉ नॉलेज पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे लोक अदालत क्या है, इसके कार्य और शक्तियों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नया अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लोक अदालत का अर्थ। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोक अदालत भारत की प्राचीन सभ्यता की न्याय व्यवस्था का ही एक रूप है जिसकी वैधानिक आधुनिक युग में विद्यमान है। लोगों की अदालत होने के नाते यह गांधीवादी आदर्शों को चरितार्थ करती है। भारतीय न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। न्यायालय में इन मुकदमों की सुनवाई के लिए एक लंबी, खर्चीली और श्रम सार्थक प्रक्रिया है। अदालतों में एक छोटे से मामले के निपटारे में भी कई साल लग जाते हैं, जिसके विकल्प के रूप में लोक अदालत का गठन किया गया है। लोक अदालत द्वारा मामले की त्वरित, कम खर्चीली तथा आपसी समझौते द्वारा मामले का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत के द्वारा किए गए फैसले को कोई पक्ष हारता या जीतता नहीं है, जिससे दोनों पक्षों के बीच विद्वेष नहीं रहता है। लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी? आज़ादी के बाद भारत में पहली बार लोक अदालत के गठन का विचार सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को आया, जिसके बाद 1982 में 1982 में गुजरात में इसका प्रथम आयोजन किया गया, जो विवाद को निपटाने में काफ़ी सफल रहा। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए देश के अन्य हिस्सों में भी लोक अदालतों का प्रसार होने लगा। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए लोक अदालत को वैधानिक दर्जा देने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पारित किया गया। 9 नवंबर 1995 से पूरे देश में लागू हो गया, जिसने लोक अदालत के कार्यों को वैधानिक प्रदान की। इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे कि राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण, जिला वैधानिक सेवा प्राधिकरण अथवा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय वैधानिक सेवा प्राधिकरण। इन सारे प्राधिकरणों को जहां भी उचित लगता है वहां लोक अदालत का गठन कर सकते। किसी स्थान में आयोजित होने वाले लोक अदालतों में कितने सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा उस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे, यह सब इन वैधानिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व होता है। सामान्यतः एक लोक अदालत में एक अध्यक्ष, न्यायिक अधिकारी तथा एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के तौर पर लोक अदालत का हिस्सा होते हैं। लोक अदालतों के पास यह अधिकार होता है कि वह विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों के मध्य समझौता करा सकते हैं। किस प्रकार के विवादों को लोक अदालत में लाया जाता है? नंबर 1, कोई भी मामला जो किसी न्यायालय में लंबित हो। ध्यान रहे, मामला उस लोक अदालत की सीमा क्षेत्र में आता हो। नंबर 2, लोक अदालत ऐसा कोई मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लोक अदालत के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोक अदालत के समक्ष लाए जाने वाले मामले। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 के अनुसार वैसे मामले जो संगीन अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, जैसे विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधित मामले, श्रम संबंधी विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले, बिजली टेलीफोन बिल के मामले, आवास वित्त संबंधित मामले, मकान पर आवास विवाद इत्यादि ऐसे मामले जो लोक अदालत के समक्ष नहीं लाए जाते हैं। लोक अदालत का ऐसा मामलों पर कोई अधिकार नहीं होता है जो किसी ऐसे अपराध से जुड़े हैं जो कानून के अंतर्गत समाधेय कंपाउंडेबल नहीं है, अर्थात वैसे अपराध जो गैर समागेय नॉन कंपाउंडेबल है, किसी भी ऐसे कानून के तहत लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते। इस प्रकार के अपराध में समझौता नहीं होता है। अदालत में लंबित कोई भी मामला लोक अदालत में लाया जा सकता है यदि दोनों पक्ष विवाद का समाधान लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं। यदि वादियों में से कोई एक न्यायालय के मामले को लोक अदालत के संदर्भित
के लिए आवेदन देता है। यदि न्यायालय को लगता है कि मामला लोक अदालत के संज्ञान में लाए जाने के लिए उपयुक्त है, अगर संबंधित राज्य का आवेदन मामले के संबंध में लोक अदालत को प्राप्त होता है। लोक अदालत की शक्ति। लोक अदालत को सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। नंबर 1, किसी गवाह को समन भेजना और शपथ दिलवाकर उसकी परीक्षा लेना। नंबर 2, किसी दस्तावेज को प्राप्त एवं प्रस्तुत करने का अधिकार। नंबर 3, किसी भी अदालत या कार्यालय से दस्तावेज मांग करना। नंबर 4, शपथ पत्रों के साक्ष्यों की प्राप्ति। नंबर 5, ऐसे सभी शक्तियाँ जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। नंबर 6, लोक अदालत में होने वाली कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत निर्धारित नियमों के मुताबिक अदालती कार्रवाई मानी जाएगी। लोक अदालत के लाभ क्या क्या होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के बहुत से लाभ हैं, जैसे कि नंबर 1, इसमें कोई अदालती फ़ीस, कोर्ट फीस नहीं लगती। अगर फ़ीस का भुगतान कर दिया गया है तो मामला निपटाने के बाद राशि लौटा दी जाती है। नंबर 2, लोक अदालत की सबसे प्रमुख लाभ ही लचीली अदालत प्रक्रिया एवं विवादों को त्वरित सुनवाई है। नंबर 3, पक्ष और वकीलों के माध्यम से सीधे न्यायालय से बात कर सकते हैं, जो नियमित न्यायालयों के संभव नहीं हो पाता है। नंबर 4, मुआवजे की राशि का निपटारा तुरंत हो जाता है। नंबर 5, विवादों को लोक अदालत में आपसी सुलह से निपटाया जाता है, अतः किसी पक्ष को दंडित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी हैं, जैसे कम खर्चीला, त्वरित कार्रवाई, तकनीकी उलझनों से मुक्ति, मतभेदों पर खुलकर चर्चा इत्यादि। लोक अदालत के खिलाफ अपील। लोक अदालत के निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी व अंतिम होता है, अतः इसका निर्णय गैर अपीलीय होता है। इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती है। लोक अदालत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अस्थायी लोक अदालत। नंबर 2, अस्थायी लोक अदालत। अस्थायी लोक अदालत में आप विवादों को सीधा कोर्ट की जगह लोक अदालत में ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्थायी लोक अदालत में वैसे विवाद आते हैं जो पहले से न्यायालय में लंबित हैं। वहाँ से अनुमति लेकर केस को लोक अदालत में हस्तांतरित किया जा सकता है। अस्थायी लोक अदालत में 1 करोड़ तक के मुकदमे की अपील कर सकते हैं। दूसरी तरफ अस्थायी लोक अदालत में इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। अस्थायी लोक अदालत में आपसी समझौते से मामले को हल किया जाता है और लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। परंतु अस्थायी लोक अदालत में अगर आपसी समझौते से मामला हल नहीं होता है तो आपके पास कोर्ट में जाने का विकल्प मौजूद होता है। लोक अदालत में कई स्तर होते हैं, जैसे कि अगर मामला तहसील स्तर का है तो आप तहसील जाकर पता कर सकते हैं कि अगली लोक अदालत का आयोजन कब होगा। अगर मामला जिला न्यायालय में है तो आप जिला स्तर के लोक अदालत में जा सकते हैं। अगर मामला उच्च न्यायालय में लंबित है तो आप राज्य स्तर के संबंधित लोक अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी लोक अदालत होती है, जिसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के लोक अदालतों के कार्य जितने भी स्तर के लोक अदालत होते हैं उनके कार्यकलाप की निगरानी रखना, ताकि वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करते रहें। अतः भारत जैसे बड़े देश में जहां आबादी के लिए न्यायालय तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल से हो पाता है, इसके लिए फैसले के इंतजार में चलने वाली सालों साल मुकदमा खर्चीली कष्टदायक प्रक्रिया से मुक्त लोक अदालत के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।